वेलकम टू बूस्ट आई स्पीसीएस। नेक्स्ट टॉपिक है रेल ट्रांसपोर्ट। द फर्स्ट रेलवे ऑन इंडियन सब कॉन्टिनेंट रैन ओवर द स्ट्रेच 34 किलोमीटर फ्रॉम बॉम्बे मुंबई टू थाने, ओके, ऑन 16 अप्रैल 1853। ये डेट मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आ चुकी है, इसको याद रखिएगा। द रेल नेटवर्क वाज स्टार्टेड बिटवीन कोलकाता एंड रानीगंज। रानीगंज आपको पता है मिनरल और कोल वाला एरिया है, ओके। 39 किलोमीटर इन 1854 AD between चेन्नई मद्रास एंड अरकोनाम 101 किलोमीटर इन 1856। बेसिकली क्या है कि ये जो एरिया है ये कहीं ना कहीं से ब्रिटिश के मतलब रेवेन्यू का सोर्स था, इसलिए यहाँ पे इन्होंने चलवाया था। इन इंडिया until 1871 the presidency town of the Kolkata, Mumbai, Chennai were connected by the railways on the basis of width, and the Indian railways routes are divided into 3 parts, okay। वो 3 कौन कौन से देख लेते हैं उसको। जैसे कि सबसे पहले तो वो मीटर गेज आता है। मीटर गेज नाम से पता है, मीटर मतलब 1 मीटर, 1000 mm मिलीमीटर, ओके। डिस्टेंस बिटवीन द 2 ट्रैक इज 1 मीटर। बेसिक अगर मीटर गेज है तो जो 2 ट्रैक ऐसे आप देखते हो ना, 2 ट्रैक पे से पटरी पे ये इनके बीच की डिस्टेंस ये 1 मीटर होती है या फिर 1000 mm होती है, ओके। देन ब्रॉड गेज आता है। ब्रॉड गेज की जो 2 ट्रैक के बीच की डिस्टेंस होती है, इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी ये होगी 1.676, ये डिस्टेंस होगी ब्रॉड गेज में। उसके बाद आती है नैरो गेज, जो जनरली पहाड़ों पे चलती है, जो कि 762 या 601 गेज होती है, ओके। द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन इंडिया इज इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये आप याद रखिएगा, जैसे रोड ट्रांसपोर्ट में महाराष्ट्र सबसे आगे है, ओके, वैसे ही रेल ट्रांसपोर्ट में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है, ओके, फर्स्ट नंबर पे है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन रेलवे ईयर बुक 2024-25, टोटल लेंथ ऑफ द रेल रूट इन द इंडिया इन द कंट्री इज 69439। देखो ये 24/5 का अपडेटेड डाटा, मतलब मार्च तक का जो आई होगी 25 में इंडिया ईयर बुक रेलवे की, इंडियन रेलवे ईयर बुक, उसमें ये डेटा था। बट अब क्या है कि 2026 की कोई और आएगी, 27 की कोई और आएगी, फर्दर 28, 29, 30 ऐसे और आएगी। तो आपका एग्जाम जिस ईयर में हो आप वो डेटा प्लीज़ देख के जाइएगा। द लेंथ ऑफ द मीटर गेज इज 894 मीटर, ओके। आपकी जो ब्रॉड गेज है वो ये है, ओके। टोटल लेंथ ये है, जिसमें लेंथ ऑफ द मीटर गेज 894 किलोमीटर। द लेंथ ऑफ द ब्रॉड गेज, देखो सबसे ज़्यादा किसकी लेंथ है, अगर पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि नैरो, मीटर और ब्रॉड में किसकी ज़्यादा है, यहाँ पे मीटर गेज लिख लीजिए फर्स्ट में, मीटर गेज। तो सब ज़्यादा मीटर ब्रॉड गेज है, फर्स्ट नंबर पे ये है, ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे है। देन नैरो गेज 1173 है, सेकेंड नंबर पे ये है, और थर्ड नंबर पे मीटर गेज है, ओके। तो ये सीक्वेंस है। ये आपका ब्रॉड गेज 67372, नैरो गेज ये, और मतलब ये डेटा याद नहीं रखना, बस सीक्वेंस याद रखिएगा, सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, जिसको आप बोलते हैं क्रोनोलॉजी। ड्यू टू द फ्लैट टोपोग्राफी, लो स्लोप, हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड हाई प्रोडक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन द गैंगेटिक प्लेन, द हाइएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द रेल सर्किट्स इज सीन। द इंटायर रेल सर्किट इज डिवाइडेड इंटू 17 रेलवे जोन। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी जो आंध्र प्रदेश का एरिया है ना, नॉर्दर्न सरकार वाला, उसको एक नया जोन बनाया गया है, जिसका विशाखापट्टनम शायद हेडक्वार्टर है। तो शायद अब 18 हो गया है, ओके, 18th जोन बन चुका है। ये आपके करंट अफेयर का पार्ट है, तो एग्जाम में आ सकता है। जैसे यहाँ पे 17 दिए गए हैं, तो एक 18 भी बन चुका है, प्लस इसमें 1 हुआ है, ओके। ये करंट अफेयर का पार्ट है। ये अभी मैं बात कर रहा हूँ आपका जून 2026 की, ओके। जून 2026 तक में डेटा थोड़ा सा चेंज हुआ, शायद 18th रेलवे जोन बन गया है, तो आप उसको याद रखिएगा, 18th रेलवे जोन बन चुका है। द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे जोन इज प्रयागराज। ये इंपॉर्टेंट है। एनसीआर का जो नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे उसका प्रयागराज है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 2003। ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन रेलवे इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेल नेटवर्क। वन ऑफ द, इसका मतलब ये नहीं कि लार्जेस्ट है, वन ऑफ द, ओके, विद 69439 रूट किलोमीटर ऑफ द रूट लेंथ एज ऑफ दिस 31/3/2025। ये डेटा इसके अकॉर्डिंग ये है। आउट ऑफ द 69439, ब्रॉड गेज कंस्टिट्यूट, सबसे ब्रॉड गेज 97% है, यही मैं कह रहा। देन मीटर गेज 1.29 और नैरो गेज 1.69। तो ये डेटा थोड़ा सा याद रखिएगा रफली के कहाँ कितना है।
उसके बाद इसमें देखते हैं सिंस द इंडिपेंडेंस इज एज फॉलोज द ग्रोथ ऑफ इट्स रूट लेंथ। देखो किस डिकेड में कितना ग्रोथ हुआ वो यहाँ पे बोला बताया गया है। तो देखते हैं थोड़ा। तो अभी क्या है, तो मतलब अभी टोटल देख सकते हैं ट्रैक किलोमीटर 137,522 है, ये है। ओके, रूट ये है इतना किलोमीटर है, इतना। ओके, टोटल ट्रैक किलोमीटर इतना है। और रनिंग ट्रैक किलोमीटर्स, देखो आपको रूट किलोमीटर याद रखना है, क्योंकि ट्रैक का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपका ये रेलवे जोन है, ठीक है। मान लो एक न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का एग्जांपल ले लो, ठीक है। तो न्यू दिल्ली पे 16 प्लेटफॉर्म है, ओके, लेकिन किलोमीटर तो बेसिक कम ही है, ठीक है। तो आपका रूट किलोमीटर 69439 है, बाकी रनिंग ट्रैक किलोमीटर इतना है 11641, और टोटल ट्रैक किलोमीटर 137,522। इसमें आपका डिपो वाला एरिया होगा और यार्ड होगा, और भी जो कहीं इन्होंने बिछाया होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन लाइक कोल इंडिया के आसपास या फिर HPCL के आसपास, वो सारा काउंट होता है। देन इन्होंने 17 जोन यहाँ पे दिए गए हैं। 17 जोन आप देख लीजिएगा, एक जोन अभी बढ़ चुका है जो कि मैंने बोला, अब टोटल 18 जोन हो गए, 18। तो 18वां अच्छे से याद करिएगा, 18वां एग्जाम में दोबारा आ सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ है और मैं अभी तक बात कर रहा हूँ जून 2026 की। जून 2026 के बाद अगर कोई बनता है, कोई अगले मतलब 27, 28, 29 में वीडियो देखता है, तो उसके लिए अलग अपना करंट अफेयर देखिएगा। ओके, फॉलोइंग टेबल शोज रूट किलोमीटर्स, रनिंग ट्रैक किलोमीटर्स एंड टोटल ट्रैक किलोमीटर्स ऑफ रेलवे लाइन्स अक्रॉस वेरियस स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज एट द एंड ऑफ 24-25। ओके, तो इन्होंने स्टेट वाइज भी दिया है कि रूट किलोमीटर है कितना है। आपको रूट किलोमीटर याद रखना है, यह ध्यान दीजिए, रूट किलोमीटर। ओके, तो रूट किलोमीटर यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा किसका था, हमने जैसे इसके पहले देखा था उत्तर प्रदेश, इसमें 8821 ये फर्स्ट नंबर पे है, यूपी आपका फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप देख सकते हैं राजस्थान में 60 है। इसके अलावा कहीं है ज़्यादा, देख लीजिए इसमें नहीं, सेकंड पे राजस्थान है और थर्ड पे आपका महाराष्ट्र है। ओके, सेकंड पे राजस्थान है, थर्ड पे महाराष्ट्र है। इस डेटा को एक बार देख लीजिएगा अपनी अपनी बुक में, जो भी आपके पास है, ये सेकंड पे वो थर्ड पे है। ओके, तो बेसिक ये है, अगेन टोटल इतना है। अगर अच्छा यूटी में बात कीजिए, यूटी में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि अब यूटी है ना, जम्मू कश्मीर काफ़ी बड़ा भी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका दिल्ली में है। ओके, बाकी तो पौंडीचेरी 23 और 16 वो काफ़ी कम है। द हेड क्वार्टर ऑफ द नॉर्थ रेलवे एंड वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन आर लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड जबलपुर। इसका नॉर्दर्न रेलवे क्या है, वेस्ट सेंट्रल का जबलपुर रिस्पेक्टिवली। द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे इज इन जयपुर। हेडक्वार्टर ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे इज लोकेटेड इन द कोलकाता, वाइल हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट कोस्ट रेलवे इज लोकेटेड इन द भुवनेश्वर। द ईस्ट सेंट्रल रेलवे इज हेडक्वार्टर एट हाजीपुर, बिहार। द अदर मेजर रेल लाइन जोन्स एंड दियर हेडक्वार्टर एज फॉलोज। देखो बेसिक क्या है, यहाँ पे सारे रेलवे जोन थे और उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे वो सारे दिए गए हैं, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा। जैसे साउथ सेंट्रल का चेन्नई हो गया, सेंट्रल रेलवे का मुंबई हो गया, वेस्टर्न का मुंबई चर्च गेट हो गया वेस्टर्न रेलवे का। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का गोरखपुर, नॉर्थ ईस्ट का गोरखपुर याद रखिएगा। उसके बाद ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मालीगांव गुवाहाटी, साउथ सेंट्रल रेलवे का सिकंदराबाद, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का बिलासपुर। ऑन 29th December 2010 मेट्रो रेलवे कोलकाता बिकम द 17th जोन ऑफ द इंडियन रेलवे ऑपरेटेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। अभी 18th बन गया, दोबारा मैं बोल रहा हूँ 18th बन गया। वो विशाखापट्टनम और ये जो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश वाला कोस्ट ना, इसके आसपास बना है, तो उसको याद रखिएगा। उसका हेडक्वार्टर शायद विशाखापट्टनम है, ये आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ओके, और 18 जोन टोटल बन चुके हैं। ओके, इसको कोस्टल ऐसा कुछ नाम दिया गया है। ओके, इन द इंडिया द रेल कोच फैक्ट्री इज लोकेटेड इन कपूरथला। ये तो फैक्चुअल है, मल्टीपल टाइम आया है। इन इंडिया द इलेक्ट्रिक इंजन इज मैन्युफैक्चर्ड एट चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, a plant that was established at the Chittaranjan, West Bengal and Jharkhand border in 1950. In the India, the factory to manufacture diesel and electric engine was established at Banaras Locomotive Works. Okay, जिसको बोलते हैं DLW, डीजल लोकोमोटिव वर्क। तो वाराणसी इज इन ईयर 1961. The steam engine was manufactured by the Tata Engineering and Locomotive Company Limited in Jamshedpur. The National Academy ऑफ इंडियन रेलवे इज लोकेटेड इन बड़ौदा। ओके, याद रखिएगा, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे कहाँ पे, वडोदरा, एग्जाम में आ चुका है। द फेरी क्वीन ट्रेन
consist of the world's oldest engine. This engine was built in 1855 and was relaunched by the Indian Railway in 1997. In India, the third rail coach factory is being set up in रायबरेली. थर्ड रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे? रायबरेली. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तीसरी है. साल आर सखू wood is very hard, heavy and strong and brown in color. It is used in the construction of the railway sleepers. The Konkan railway connect Roha, Raigad district, Maharashtra with Thokur near Mangaluru, Karnataka. Okay. India's first CNG train was started in January 2015 ऑन द रेवाड़ी रोहतक सेक्शन. याद रखिएगा कि क्या अगर जब पूछा जाए कि क्या सीएनजी बेस्ड रेलवे है तो हाँ बिल्कुल है. सीएनजी बेस्ड रेलवे और रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली है. द ऑपरेशन ऑफ सीएनजी ट्रेन इन इंडिया विल बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड रिड्यूसिंग द डीजल कंजप्शन. For the operation of the CNG train, the railway has modified 1400 horsepower engine into dual fuel using fumigation technology. That is, these trains run on both CNG and diesel. On 14th July 2015, Railway Minister Suresh Prabhu launched the Gandhi Dham Tuna Tekra rail line in Gujarat through remote control from New Delhi. दिस इज द फर्स्ट नॉन गवर्नमेंट रेलवे प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन रेलवे. अब देखो जो गांधी धाम और तुना टेकरा रेल लाइन है ये नॉन गवर्नमेंट रेल प्रोजेक्ट है. ओके, नॉन गवर्नमेंट रेल प्रोजेक्ट है, ये याद रखिएगा. आफ्टर इंडियन रेलवे अंडर द एनजीआर पॉलिसी पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इसके थ्रू. द टोटल लेंथ ऑफ दिस ट्रैक इज अप्रॉक्सीमेटली 17 किलोमीटर. इट विल प्रोवाइड सर्विस टू द तुना पोर्ट एंड टेकरास ड्राई बल्क टर्मिनल. In India, several railway lines have been built in the mountainous region which are collectively known as the Mountain Railway of India. Darjeeling Himalaya Railway, Nilgiri Mountain Railway, Kalka Simla Railway, the Mathiran Hill Railways fall under the category. A Jalpaiguri NJP Darjeeling Railway Station are part of the Darjeeling Himalaya Railway. It was recognized by the UNESCO as a World Heritage Site in 1999. The site was later extended in 2005 and 8 to include the Nilgiri Mountain Railway and the Kalka Simla Railway. Okay, basic चीज़ें. The rail services in India, northeastern state of the Tripura and Mizoram have been fully initiated in Feb 2013. The then Railway Minister Pawan Kumar Bansal inaugurated the ये करंट का क्वेश्चन रहा होगा, अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. Inaugurated the rail line in the Arunachal Pradesh, Harmuti Nahar Lagoon. Okay, then in November 2014, Meghalaya was added to the country's rail map when PM Narendra Modi flagged off the first train from the Mendhi Pathar, Meghalaya to Guwahati. Okay. Then Pir Panjal Railway Tunnel is located in Jammu Kashmir, UT. Its length is 11.2 km. Pir Panjal कितनी है? 11.2. Then Karbude Railway Tunnel is located in Ratnagiri district of the Maharashtra. Nathuwadi Rail Tunnel is located in the state of the Maharashtra. Then Taik Rail Tunnel is located in Maharashtra. Then Sawarde Rail Tunnel is located in Maharashtra. Basically महाराष्ट्र एक ऊपर वाली आपकी रत्नागिरी महाराष्ट्र की है, ऊपर वाली ये पीर पंजाल रेलवे टनल आपका जम्मू कश्मीर, बाकी नॉर्मली जितनी है सारी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में. इन December 2004, the then Prime Minister of India Manmohan Singh approved a plan to turn a bullet train between Mumbai and Ahmedabad. There was an agreement with the Japan in this regard. On September 14, 2017, देखिए कितना लंबा टाइम, 2014 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एग्रीमेंट किया, उसके बाद 2017 में स्टार्ट हुआ, पर 13 साल इंडिया ने क्या किया नहीं पता हमें क्या किया इस प्रोजेक्ट में. Japan's Prime Minister Shinzo Abe and Prime Minister Narendra Modi laid the foundation of the nation's first moving railway project, Bullet Train Project जिसको बोलते हैं. The bullet train connect the country's financial capital Mumbai to Ahmedabad. Its total length is 508 km. The National High Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL) has been established to start the implementation of this project. The bullet train's maximum operating speed on this route is 320 km per hour. ये चीज़ आप याद रखिएगा. Okay. Then question, the railways in India were first opened in किस ईयर में? 1853. याद होना चाहिए, कभी नहीं भूलना आपको. 16 अप्रैल 1853 बिटवीन बॉम्बे टू थाने. ओके, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे जिसको बोलते हैं थी.
अगेन सेम क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन ओपनड इन इंडिया, बिटवीन विच स्टेशन? बेसिक एकदम आसान सा क्वेश्चन, कभी नहीं भूलने वाला। बॉम्बे टू थाने 1853। फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर, किस ईयर? 1853। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, मल्टीपल टाइम आया एग्जाम में। विथ बिटवीन टू रेल ऑफ द ब्रॉड गेज, देखो ब्रॉड गेज का क्या है? 5.5:1/2 फीट। बेसिक सा मतलब 5 फुट और ये इतना इंच, ठीक है, हाफ इंच, मतलब 6 इंच एक तरीके से कह सकते हो। तो 12×5 = 60, ठीक है, और 1600 हो गया, 1600 ऐसे हो गया, ठीक है भाई, mm की बात की गई है ना, तो यहाँ से आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, ब्रॉड गेज का 1.1676 mm, ठीक है। मतलब बेसिक कैलकुलेशन, इसको याद रखिएगा, ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बीपीएससी वाले ऐसे ही पूछते हैं। द शॉर्टेस्ट रेल रूट ऑफ मुंबई फ्रॉम गोरखपुर रन्स थ्रू, देखो ये थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इलाहाबाद के थ्रू होता है। आगरा भाई क्यों जाएगा? देखो आगरा ऐसे हैं, इलाहाबाद ऐसे है, गोरखपुर ऐसे हैं, झांसी ऐसे हैं, दिल्ली यहाँ पे है। अब एक बात, तो गोरखपुर से किसी को जान आइडिया तो है यूपी में कौन कहाँ पे है, ठीक है, दिल्ली कैपिटल है तो पता ही होना चाहिए आपको, मुंबई कहीं यहाँ पे है। अब बताओ ऐसे घूम के जाओगे, ऐसे जाओगे या ऐसे जाओ, कौन सा है? यही वाला है, इलाहाबाद वाला, तो इलाहाबाद वाला शॉर्टेस्ट हो गया। द रेल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ द प्लान टू इंट्रोड्यूस बुलेट ट्रेन बिटवीन, अगेन मुंबई टू अहमदाबाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, देखो करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। अब इसमें देखो आपका नॉर्थ ईस्ट रेलवे गोरखपुर है, साउथ ईस्टर्न रेलवे भुवनेश्वर नहीं, कोलकाता होगा ये, ओके। देन ईस्टर्न रेलवे कोलकाता नहीं, साउथ ईस्टर्न रेलवे का अलग होगा। अच्छा, ईस्टर्न कोस्टल रेलवे, ओके ठीक है, गलत है, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे नहीं, ईस्ट कोस्ट है, ईस्ट कोस्ट रेलवे का है भुवनेश्वर, ओके। साउथ ईस्टर्न थोड़ा सा कैसा हो, साउथ ईस्टर्न थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हुआ? तो भाई इंडिया का ऐसे मैप है, साउथ वाला तो एरिया हो गया, ईस्टर्न वाला एरिया हो गया, तो यहाँ कोई हेडक्वार्टर थोड़ी है, तो साउथ ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर है, बाकी ये गलत है, ये भी सही है, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, हाँ ये बिलासपुर, अब ठीक है, तो अभी बी वाला गलत है, ओके। देन अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली, अगेन करेक्ट, इसमें करेक्ट देखना कौन कौन सा करेक्टली मैच है। देखो इंपॉर्टेंट चीज़, ये यूपी पीसीएस 2025 का क्वेश्चन है, ओके, आपसे इसमें करेक्ट पूछा गया है, तो इसमें करेक्ट कौन सा है देखते हैं इसमें ध्यान से। इसमें सबसे पहले नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली सही है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर सही है, साउथ ईस्टर्न कटक नहीं है, इसे कटक गलत है, ओके। इसका साउथ ईस्टर्न रेलवे इज इन द गार्डन रीच कोलकाता, नॉट इन द कटक, ओके। अगेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है, ओके, ये 3 वाला गलत है, ये दोनों सही है। अगेन नॉट करेक्ट, यहाँ पे नॉट करेक्ट, ठीक है। देखो हेडक्वार्टर पूछता है यूपी पीसीएस, स्टेट पीसी हेडक्वार्टर पूछते हैं, इसलिए आपको हेडक्वार्टर के बारे में आइडिया होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई, वेस्टर्न रेलवे चर्चगेट, ये ध्यान से, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे एग्जामिनर खेलता है, सेंट्रल रेलवे मुंबई है, वेस्टर्न रेलवे चर्चगेट, वेस्टर्न रेलवे आपको राजस्थान और गुजरात में कहीं अहमदाबाद लगवा देगा। उसके बाद नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, ये प्रयागराज में नहीं, भाई फ्रंटियर क्यों होगा, ओके, प्रयागराज में कौन सा है? नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज है, ओके। और इसमें नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कहाँ है? मालीगांव गुवाहाटी। देन उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच कोलकाता, साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच कोलकाता, ये एग्जाम में आया है, कई बार आया है, तो आप इस मतलब कुछ जो आते हैं मल्टीपल टाइम उनको तो अच्छे से याद रखो एटलीस्ट। हेडक्वार्टर ऑफ द साउथ ईस्टर्न रेलवे, साउथ ईस्टर्न, देखो साउथ में और ईस्टर्न में है कोलकाता, मतलब साउथ नीचे और ईस्टर्न कोलकाता, ये साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच कोलकाता। अगेन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द इंडियन रेलवे, यूपीएससी 2005 का क्वेश्चन है। हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे आर लोकेटेड एट वेयर? जोधपुर, पहला ये स्टेटमेंट है। अब एक बात बताइए, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे आपने पढ़ा, आपने कई बार पढ़ा है, ओके, क्या उसका हेडक्वार्टर जोधपुर है? जोधपुर कोई हेडक्वार्टर पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा, काट दो इसको। इंडिया इन रेल पास ए ट्रेवल एज यू प्लीज ticket has been created especially for freedom fighters and sports person who have represented India in any game sport.
ठीक है, क्या ये सही है भाई? एक बात तो एनी गेम, मतलब आपको इंडिया में इतने सारे गेम हैं, कोई किसी गेम को रिप्रेजेंट कर दिया, क्या उसके लिए इंडियन रेल पास बन जाएगा? नहीं, यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है, स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ये दोनों गलत, दो गलत, तो आपके पास तीन बचा है, नन बचा। देन फेरी क्वीन इज ए ट्रेन यूजिंग द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वर्किंग इंजन एंड इंडियन रेलवे कंडक्ट्स जर्नी ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड हेरिटेज साइट्स ऑन इट। तो इसमें कोई फैक्ट नहीं है, बेसिक स्टेटमेंट है। अगर ये फेमस ना हुआ होता तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही क्यों, अगर ऐसा कुछ ना हुआ होता, बेसिक सोचो आप, तो इसलिए तीसरा सही है। ओके, देन द रेलवे जोन हेडक्वार्टर्स हाजीपुर इज लोकेटेड बिहार। उसके बाद आपको पता होना चाहिए हाजीपुर कहाँ का है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट साइड और सेंट्रल रेलवे का हाजीपुर है। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन इज सिचुएटेड, कहाँ पे, इलाहाबाद। देन अगला, कंसिडर द मैप गिवन, देखो इसमें एक मैप दिया गया है, टू टूरिस्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली, वन टू कराची एंड अदर टू भुज वांटेड टू हैव ए कंपनी, द रेलवे जंक्शन अप टू विच दे कैन रन ट्रेवल टुगेदर एज सोन इन द मैप। देखो अब यहाँ पे मतलब दिखाया गया है कि एक को कराची जाना है, एक को भुज, तो ये जो जंक्शन है ये कौन सा है जहाँ पे कॉमन रहेगा दिल्ली से अगर जाएँ तो। ओके, बेसिक से क्वेश्चन है। बलोतरा है, देखो फुलेरा नहीं है, लूनी नहीं है, जोधपुर नहीं है, जोधपुर थोड़ा इधर पड़ जाता है, जोधपुर जैसलमेर। ओके, तो ये बलोतरा है, डी ऑप्शन बलोतरा। अगला क्वेश्चन है थोड़ा लेंदी बट ठीक है, पढ़िए। 94 क्वेश्चन यूपीएससी। इवन ये यहाँ पे 94, ओके 94। ओके, देखो स्टेटमेंट है, विच आर द फॉलोइंग आर रीजन फॉर, देखो इवन दो द रेलवे आर द मोस्ट pervasive mode of transport in India, it is road transport that received the maximum impetus in the most of the post independence period। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन्स फॉर दिस। पहला रीजन क्या है, रेलवे आर चीप टू ऑपरेट बट द एसोसिएटेड कैपिटल कॉस्ट आर वेरी हाई। सही बात, एकदम बेसिक, इसीलिए दिक्कत है, चीप है लेकिन एसोसिएटेड कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा है। गिवन द टॉप ज्योग्राफी spread of the human settlements, it is unrealistic that the railway alone can serve the needs of the transport। एकदम बात सही है। The per unit cost of the transport is cheaper on the road compared to rail transport, ये गलत है। ठीक है, पर यूनिट कॉस्ट रेलवे का सस्ता है बट ड्यू टू मतलब डिले या फिर जो मल्टीपल रीजन उसके कारण ये नहीं हो पा रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। गिवन द individual nature of the railways, it is not always convenient for the population to avail themselves of it with the same ease as a private cars, buses or two wheelers। एकदम सही बात है, तो 1 2 4 सही है, तीन स्टेटमेंट गलत है, तो इसका बी हो जाएगा सही। ये यूपीएससी 1994 का क्वेश्चन है। अगेन इसमें करेक्ट मैच करना है, आपको करेक्ट मैच करना है। देखते हैं इसमें कौन किसका सही है। देखो रेल कोच फैक्ट्री क्या लगाओगे, कपूरथला लगा दोगे। व्हील एंड एक्सेल प्लांट, व्हील एंड एक्सेल प्लांट कहाँ पे, बेंगलोर लगा दोगे। वन वाला बी का 1 हो गया, बी का 1 हुआ है, और ए का 3 यहाँ पे है। अगेन डीजल लोकोमोटिव जिसको डीएलडब्ल्यू बोलते हैं, डीएलडब्ल्यू कहाँ, वाराणसी है, ऑप्शन लगा दो डीएलडब्ल्यू, याद रखना डीएलडब्ल्यू वाराणसी है। इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई के आसपास है, पेराम्बूर। ओके, ये तो डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, दोबारा आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए इसको अच्छे से तैयार करिएगा। अगला है इसमें, द डीजल रेल लोकोमोटिव इज मैन्युफैक्चर्ड एट, कहाँ पे, मंडुआ डी। ठीक है, मंडुआ डी। बनारस लोकोमोटिव वर्क फॉर्मली डीजल लोकोमोटिव कहाँ, बनारस, मंडुआ डी। ओके, देन अगेन बाकी देखो बेसिक चीज़ें, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क कहाँ पे, इलेक्ट्रिक चितरंजन में है। बनारस लोकोमोटिव वर्क जिसको डीएलडब्ल्यू बोलते हैं कहाँ है, बनारस में है। टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड कहाँ पे, जमशेदपुर, स्ट्रीम लोकोमोटिव। उसके बाद इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये काफ़ी फेमस है, पेराम्बूर चेन्नई। ठीक है, चेन्नई है, ठीक है, ये चेन्नई है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि अभी जो कई सारी बुलेट अपनी ये मतलब आईआरसीटीसी वाली और या फिर इनकी जो वंदे भारत बनी है ना इंडिया में, वंदे भारत ट्रेन जो अच्छी क्वालिटी की सब, ये सब इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री से कई सारी यूनिट्स बनी है, इसलिए। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द स्टेट वेयर पैसेंजर रेल कोच आर मैन्युफैक्चर्ड वाइडली, कहाँ पे, पंजाब और तमिलनाडु। पंजाब में कपूरथला है और तमिलनाडु में पेराम्बूर, ये चेन्नई। वेयर इज द रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड, बेसिक से क्वेश्चन, वडोदरा।
देन इन विच इंडस्ट्री इज सॉल वुड यूज्ड मोस्टली, कहाँ पे, रेलवे स्लीपर्स। देन अगेन द, इसमें देखो, द फोर्थ रेलवे जंक्शन सोन बाय द न्यूमरल्स 1 2 3 4 ऑन द रफ आउटलाइन मैप ऑफ द गुजरात आर रिस्पेक्टिवली। देखो अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन उस टाइम पे न्यूज़ में था इसलिए आया था, लेकिन अभी फिलहाल टफ है। इसका ऑप्शन है देखो, महसाना, सुरेंद्रनगर, राजकोट, जूनागढ़। ये महसाना, सुरेंद्रनगर, राजकोट और जूनागढ़, लास्ट में जूनागढ़ है, ये आपको ध्यान देना था। जूनागढ़ इधर है, बड़ौदा कहीं इस साइड है, तो जूनागढ़ अगर लास्ट में आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो आप कर लेते हैं, ठीक है। देन द थर्ड रेल कोच फैक्ट्री इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड एट, कहाँ पे, रेवदली इन इंडिया, रेवदली इन इंडिया, ओके। ऑन विच रेल सेक्शन वाज द फर्स्ट सीएनजी ट्रेन लॉन्च्ड, रेवाड़ी रोहतक सेक्शन, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में दोबारा आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट वेयर द रेलवे ट्रैक वाज मेड ऑन पीपीपी मॉडल, कहाँ पे, गुजरात में। गुजरात में हमने देखा था ना, अभी इसमें पढ़ा था, गांधीधाम टू तुना टेकरा रेल लाइन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ द कोंकण रेलवे, के लिए कौन सा ट्रू नहीं है। द कोंकण रेलवे लाइन, देखो बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन, इट रन थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, केरला। नहीं, इतना नहीं, इतना लंबा नहीं जाना, केरला तक नहीं जाना उसे, ठीक है, केरला नहीं, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, केरला नहीं जाना, ओके। ये देखो, दिस रेल डज नॉट रन टू द केरला बट प्रोवाइड्स एन ईजी गेटवे मूवमेंट फ्रॉम केरला टू महाराष्ट्र, ओके। केरला नहीं जाता, बस वही चीज़ इसमें गलत था। द कोंकण रेलवे कनेक्ट्स कहाँ को, रोहा टू मंगलोर, रोहा महाराष्ट्र में, मंगलोर कर्नाटका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द स्टेट्स बेनिफिट द मोस्ट फ्रॉम द कोंकण रेलवे, कौन सा है, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र। केरला नहीं है, ये ध्यान रखिए, केरला आपको जैसे चिपका दिया था ना, ऐसे चिपकाएंगे बार बार, तो केरला नहीं है। कोंकण रेलवे डज नॉट कनेक्ट किसको, बेलगाम को नहीं कनेक्ट करता, बाकी रत्नागिरी, उडुपी इनको करता है, मडगांव, गोवा वाले इस सबको। विच ऑफ द रेलवे कनेक्टिंग द फॉलोइंग टू स्टेशंस हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज ए हेरिटेज रेलवे लाइन बाई यूनेस्को। देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कदन क्वेश्चन है, राजस्थान वाले ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग हेरिटेज वाला, भाई इलाहाबाद, वाराणसी नहीं होगा, मुंबई, थाने नहीं होगा, अमृतसर, लुधियाना नहीं होगा, तो एक ही बचा, ये आसान सा क्वेश्चन भी है। अगला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज डिप्राइव्ड ऑफ द रेल सर्विस इन इंडिया। ये मतलब 2013 का क्वेश्चन है, तो मेघालय इसको बड़े संभाल के लगाइएगा क्योंकि 2014 में इनोग्रेट हो चुका है, ओके। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ध्यान से लगाइएगा, ओके, क्योंकि अभी एक बार डेटा पढ़ के जाइए कौन सा स्टेट नहीं है, ऐसा क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्ड राजधानी ट्रेन्स कवर्स द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, ओके। देखो ये अब टफ क्वेश्चन है कि उस राजधानी का ट्रेन का नंबर क्या है जो सबसे लंबा ट्रेवल करती है। तो देखो अब यहाँ पे एक तो बेंगलोर सिटी जंक्शन, ये नहीं, क्योंकि बेंगलोर से नीचे चेन्नई है, ठीक है। तो अब चेन्नई और त्रिवेंद्रम दो ऑप्शन आपके पास है, डिब्रूगढ़ नहीं, आपके पास डिब्रूगढ़ तो इधर साइड जाती है, ईस्ट साइड। अब यहाँ पे ऑप्शन है त्रिवेंद्रम और चेन्नई, तो इसमें चेन्नई ऑप्शन सही है, मतलब सॉरी त्रिवेंद्रम सही है। तो चेन्नई त्रिवेंद्रम में आपको कॉल लेनी है 50-50% में, तो आपको एक तो लगाना ही है, ओके। दोनों का नंबर भी लगभग सेम है। देन व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग रेल टनल्स बाई द लेंथ इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा लेंथ टनल क्या है, पीर पंजाल की, पीर पंजाल पहला में है सबसे ज़्यादा, इसी को टिक लगा दो। बाकी आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, पीर पंजाल पता है, इसको लगा दो आप, ओके। देखो पीर पंजाल आपका जम्मू कश्मीर में, बाकी सारे महाराष्ट्र में है। देन अगला क्वेश्चन है 2025 का, यूपीपीसीएस 2025 में आया है। With reference to the new Pamban Bridge, which one of the following statement is correct? It was constructed by the RVNL, which is a Navratna public sector unit under the Ministry of Railways. अगला है in India, it is India's first vertical lift railway sea bridge. ओके, तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, दोनों सही है। मतलब ये ऐसे जैसे ये दोनों साइड ना, तो ऐसे उठता है, ऐसे उठता है, ऐसे उठता है, ओके, और नीचे आता है, जिससे सिर्फ आपकी यहाँ से पास हो जाए और रेलवे ट्रैक फिर दोबारा नीचे आ जाए जब रेल को आना हो तो, ओके।